नमस्कार, सुप्रभातम। मैं ओम प्रकाश विश्नोई और संस्कृत सारथी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। संस्कृत एक प्राचीन और बहुत ही स्पष्ट भाषा है। सभी भाषाओं की जननी कहते हैं इसको। आज हम संस्कृत में कुछ उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं और किन वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना उच्चारण स्थान है वो है कंठ। क्या है? कंठ। कंठ से जिन वर्णों की अपन ध्वनि निकलेगी, उच्चारण करेंगे, वो कौन कौन से है देखिए। संस्कृत में सूत्र है अकु विसर्जन्यानाम। अ, कु और विसर्जन्यानाम यानी कि विसर्ग, इन तीनों का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अ की ध्वनि कंठ से निकल रही है। कु का मतलब जो भी क वर्ग है, कु यानी क वर्ग, पूरे क वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ ड़। इसी प्रकार पूरे 5 वर्ग होते हैं, है ना, जिसको अपन कु, चू, टू, तू और पू, है ना, ये 5 वर्ग होते हैं। तो क वर्ग के अंदर 5 वर्ण आएंगे, क ख ग घ ड़, इनका उच्चारण भी कंठ होगा। और जो विसर्ग का अपन विसर्ग का उच्चारण स्थान उच्चारित करेंगे तो वो भी कंठ होगा। तो अ, क वर्ग और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा उच्चारण स्थान अपने हैं तालु। तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? इचु यसानाम। सूत्र है इचु यसानाम, यानी कि ई स्वर के अंदर कौन सा है? ई। चू यानी पूरा च वर्ग, च छ ज झ य, और य और श, है ना, ये उच्चारण स्थान तालु के वर्ण हैं। उसके बाद में मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ऋतु रसाणाम, है ना, यानी कि री से ऋषि, टू यानी पूरा ट वर्ग, र और श, ये सारे वर्ण है वो मूर्धा से उच्चारित होंगे। मूर्धा यानी जीभ का जो भाग है वो ऊपर की तरफ लगेगा। उसके बाद में दंत है। दंत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं देखिए। ली, तू, ल और श, है ना, ये सारे वर्ण है जो किससे उच्चारित होंगे? दंत से। ली होगा, तू यानी पूरा त वर्ग, त थ द ध न। देखिए अपन उच्चारित करते हैं तो जीभ है वो दंत के लगती है, दांतों के पीछे से लगती है। ल और स, सड़क वाला। तो ये सारे ओष्ठ है इनका उच्चारण स्थान। उसके बाद में नासिका। नासिका से उच्चारित होने वाला एक तो होता अनुस्वार। अनुस्वार जब भी लगेगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। एक हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है, हर वर्ग का 5वां वर्ण ये किससे उच्चारित होगा? नासिका से, है ना। वर्ग 5 बता दिए मैंने। हर वर्ग का पहला देखिए, जैसे अपन ने लिख दिया क, तो क वर्ग में क ख ग घ ड़ आया ना, तो क वर्ग का पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। यानी हर वर्ग का 5वां उच्चारित किससे होगा? वो होगा नासिका से। उसके बाद में देखिए एक उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु जो है उससे कौन से वर्ण उच्चारित होंगे? ए आई। क्या होंगे? ए और आई, ये दोनों स्वर है वो कंठ तालु से होंगे। और कंठ ओष्ठ से कौन से होंगे? ओ, औ। यानी कि इसमें 2 उच्चारण स्थान आ रहे हैं। ए आई का अपन उच्चारण करेंगे तो कंठ का भी प्रयोग होगा और तालु का भी प्रयोग होगा, और ओ औ के उच्चारण के लिए अपन कंठ का भी प्रयोग करेंगे और ओष्ठ का भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एक व है, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, क्योंकि व बोल रहे हैं ना, तो व बोलने के लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ती है, ओष्ठ की भी जरूरत पड़ती है, और होठ है वो दांतों के लगते हैं तो दंत का भी प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है जीवामूलीय। तो ये जो साइन है क ख, ये वर्ण जीवामूल है ना, जीवामूलीय वर्ण है ये, तो इनका उच्चारण स्थान है वो जीवामूल है। एक यहां पर अपन ने जो ओष्ठ का छोड़ दिया, ओष्ठ के उच्चारण स्थान के अंदर कौन से वर्ण आएंगे? एक आएगा उ, एक प वर्ग और एक उपदमान्य वर्ण। उपदमान्य वर्ण कौन से होते हैं? प और फ। इस टाइप के प और फ जिनका वेदों में प्रयोग हुआ है
ये उपदमानीय वर्ण है, ये उपदमानीय वर्ण उ, और जो पूरा प वर्ग है इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो तालु दंत के बाद में आप ओष्ठ लिखिएगा, उसके बाद में नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूली। तो ये हो गए आज के उच्चारण स्थान। कौन से हो गए? कंठ तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूल। ये सारे उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसकी एक आप सारणी तैयार कर लें और स्मरण कर लें। हर परीक्षा के अंदर, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनको पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।